हेलो बच्चों, यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में समीकरण दे रखा है b बराबर माइनस का 2.178 गुणे 10 की घात माइनस 12 जूल जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले गए। निम्न इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा समीकरण का ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि नाभिक से बंधे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी नाभिक से अनंत दूरी पर ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है। दूसरा क्या दे रखा है, एन का मान जितना अधिक होगा कक्षक की त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। तीसरा क्या दे रखा है, यह समीकरण इलेक्ट्रॉन के कक्षक परिवर्तन करने पर होने वाली ऊर्जा परिवर्तन की गणना करने में प्रयुक्त होती है। डी के दर का n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n बराबर 6 की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक होती है, जिसे अभिप्राय यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूनतम संभव कक्षक अत्यधिक ढीला बंधित होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो समीकरण हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे समीकरण दे रखा है b बराबर माइनस का 2.178 गुणे क्या दे रखा है 10 की घात माइनस 12 जूल और ब्रैकेट में दे रखा है जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बताना है कौन सा हमारा कथन गलत है। तो पहला विकल्प अगर हम देखिए, पहला में क्या दे रखा है, समीकरण का ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि नाभिक से बंधे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी नाभिक से अनंत दूरी पर ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है। यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा समीकरण में दे रखा है यह ऋण चिन्ह, ये हमारा क्या होता है, यह दर्शाता है कि नाभिक में बंधे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी नाभिक के अनंत दूरी पर ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला कथन दे रखा है यह कथन हमारा क्या सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी अगर हम देखें तो बी दे रखा है कि एन का मान जितना अधिक होगा कक्षक की त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होगी। तो यानी अगर हम देखें ये हमारा क्या होता है, अगर हम बी देखें तो बी हमारा क्या होता है, यानी से अगर हम देखें तो हमारी त्रिज्या होती है आर एन, ये हमारा समानुपाती होता है एन स्क्वायर के। यानी हम कह सकते हैं कि एन का मान जितना अधिक होगा कक्षक की त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो एन हमारा क्या होता है, समानुपाती होता है त्रिज्या के। तो यानी हम कह सकते हैं बी कथन भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। सी अगर हम देखें तो सी दे रखा है यह समीकरण इलेक्ट्रॉन के कक्षक परिवर्तन करने पर होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की गणना करने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो हमें समीकरण दे रखा है, ये जो समीकरण होता है इलेक्ट्रॉन के कक्षक परिवर्तन करने पर होने वाली ऊर्जा परिवर्तन की गणना करने में प्रयुक्त होता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो हमें दे रखा है समीकरण, ये हमारा किस लिए यूज होता है, ये हमारा जो समीकरण दे रखा है ये हमारा क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तन की गणना करने में प्रयुक्त होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि जो दिया गया कथन है कथन हमारा सही है। तो चौथा क्या दे रखा है, n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n बराबर 6 की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक होती है, जिसके अभिप्राय यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूनतम संभव कक्षक के अत्यधिक ढीला बंधित होता है। तो यानी अगर हम देखें तो ये जो मैं कथन दे रखा है कथन हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नाभिक के निकट जाने पर जो हमारा जेड इफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से जुड़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि अत्यधिक ढीला बंधित होता है, यानी हमें दे रखा है कथन ये हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉन नाभिक संभव कक्षक में अत्यधिक दृढ़ता से जुड़ते हैं, ना कि ढीले बंधित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो दे रखा है डी विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि जो दिया गया कथन ये हमारा क्यों गलत है कि नाभिक के निकट जाने पे जो हमारा जेड इफेक्ट का मान होता है वो हमारा बढ़ जाता है। इसलिए हमारी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बढ़ती है, ना कि ढीली बंधित होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।